वैसे तो हर देश अपनी अलग सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो कुछ अलग ही कारणों से जाना जाता है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि जापान है। क्योंकि आज हम और आप भले ही आराम से रह रहे हो, लेकिन जापान में तो हर पल भूकंप जैसी आपदा का खतरा बना रहता है। फिर भी वहाँ के लोग किसी भी मामले में पीछे नहीं है, बल्कि वो तो पूरी दुनिया से 10 कदम आगे हैं। तभी तो आज जहाँ आप 2020 में जी रहे हैं, वहीं जापान की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वो 2020 में नहीं बल्कि 3020 में जी रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई में जापान एक शानदार देश है। टॉयलेट इन द एलिवेटर। दोस्तों, क्या कभी आप लोग एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में फंसे हैं? हमें पता है कि एक बहुत ही गंदी सिचुएशन होती है, खास करके उनके लिए जो क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं। कई बार तो लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे वहीं पर जाते हैं और उन्हें बहुत जोरों की टॉयलेट आती है, लेकिन सही जगह न मिल पाने के कारण वो काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। और यही मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो लिफ्ट के अंदर फंस जाए, क्योंकि ना तो वो बाहर निकल सकते हैं, ना ही लिफ्ट के अंदर ऐसी कोई सुविधा मौजूद है। पर जापान में ऐसा नहीं है, क्योंकि जापान में ऑफिस और मॉल जैसी जगहों पर टॉयलेट बने हुए हैं। ये टॉयलेट पॉट की तरह होते हैं, जहाँ पर थक जाने पर इंसान बैठ भी सकता है, और अगर इमरजेंसी में आपको टॉयलेट लगी है और लिफ्ट बंद हो गई है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसका इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी शर्म तो आएगी, लेकिन आपकी शर्म आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि एट द एंड हम सभी इंसान हैं और ये सिस्टम कई सारे देशों में अपनाया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में दे देना। व्हील चेयर एक्सेसिबल बस। अच्छा, आपने कभी हमारे भारत में चलने वाली बसों को देखा है? हम भी क्या सवाल पूछ रहे हैं ना, जरूर देखा होगा और कई बार तो बैठे भी होंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, बस के ऊपर चढ़ने में आपको 3-4 सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ी होंगी, क्योंकि बस बड़ी जो होती है, और इसी कारण जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है वो लोग जल्दी से बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो व्हील चेयर वाले लोग तो दूर की बात है। लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं है। जापान के अंदर आपको अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसका समाधान मिल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ की बसों को ही देख लो, जहाँ पर व्हील चेयर से चलने वाले लोगों के लिए बस के अंदर चढ़ने की अलग से व्यवस्था होती है, जिसमें पटरी टाइप का प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, जिसके जरिए व्हील चेयर चढ़ाई और उतारी जा सके। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की होती है, जो ये कंफर्म करता है कि व्हील चेयर बस के अंदर सुरक्षित चढ़ जाए और किसी को कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि अभी ये काम मैन्युअली किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस फैसिलिटी को ऑटोमेटिक बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि व्हील चेयर से चलने वाले लोगों को ज्यादा आसानी हो जाए। मिलिट्री रोबोट। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम जापान की बात कर रहे हो और बैटल रोबोट्स का नाम ना आए। हालांकि अगर जापान की आर्मी की बात करें तो ये बिना रोबोट के ही अपने देश को बचाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, क्योंकि 4.5 टन भारी और 4 मीटर लंबे इस रोबोट को बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। लेकिन ये अपने आप नहीं चलता है, इसके अंदर एक इंसान बैठकर इसे ऑपरेट करता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और आने वाले समय में जापान इससे भी एडवांस रोबोट बनाकर उन्हें बैटलफील्ड में लड़वाने की पूरी तैयारी कर चुका है, जहां लोगों को उनके शोल्जर से नहीं बल्कि जापान के रोबोट से लड़ाई करनी पड़ेगी। नैपिंग एट वर्क। हमें पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोगों को ये पता होगा कि जापान में काम के वक्त सोने की इजाजत होती है। ये चीज जापान में कई सालों से चली आ रही है, क्योंकि जापान के लोगों का मानना है कि आपको अपना दिमाग चलाना है तो उसके लिए अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दिमाग रेस्ट नहीं करेगा तब तक वो ठीक से काम नहीं करेगा। और एक शोध के मुताबिक ये पाया गया कि जो लोग काम के वक्त हल्की सी नींद लेते हैं वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हालांकि काम के वक्त सोने की इजाजत मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बॉस के सामने ही पैर फैलाकर लेट जाएं, क्योंकि कई सारे बॉस इससे गुस्सा भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अलग सोने की जगह दी जाती है जो कि बहुत छोटी होती है, और उसी में आपको अपना गुजारा करना पड़ता है। खैर, जिनको अगर नींद आती है तो उनके लिए कुर्सी ही काफी है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। पार्किंग चेयर्स। जब ऑफिस में काम पूरा हो जाता है तो चेयर इधर उधर पड़ी रहती है, जिसे एक जगह लाने में लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और इसी मेहनत को कम करने के लिए जापान ने अलग तरीका खोज निकाला, जहां पर उन्होंने एक ऐसी सेंसर बेस्ड चेयर बनाई जो हाथों से ताली बजाने से ही अपनी जगह पर वापस से कुछ इस तरह पार्क हो जाती है। जी हाँ, आप कहीं भी बैठे हो और अगर आपको अपनी जगह पर वापस जाना है तो बस आपको ताली बजाने की देर है, फिर ये चेयर अपना काम खुद ही कर देती है। और ये सारा काम रोबोटिक सिस्टम से होता है जो कि चेयर में लगा होता है। ये शानदार चेयर निशान कंपनी डेवलप करती है।
जिसमें वो लोगों को चेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की मेहनत भी खत्म कर देना चाहती है, जो कि वाकई बहुत अनोखा आइडिया है। साइन। अब ये चीज आपके साथ बहुत बार हुई होगी। आपको मॉल के अंदर ये समझ में नहीं आता होगा कि आपकी जरूरत का शॉप कहाँ पर है, और इसी चीज को और आसान बनाने के लिए जापान में डिजिटल मैप मौजूद है, जिनकी मदद से आपको बस ये बताना है कि आपको किस फ्लोर में जाना है। और फिर उस फ्लोर का सारा मैप आपको आपके सामने मौजूद हो जाएगा, जिसके बाद अगर आप उस फ्लोर के डिजिटल मैप पर खड़े हैं तो ये मैप आपको जाने के लिए पूरा डायरेक्शन भी बताएगा, जिससे आपकी शॉपिंग और ज्यादा सिंपल हो जाएगी। वैसे दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो काफी पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो साथ ही इसे लाइक करते चलिए ताकि आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। एडी वेंडिंग मशीन। अगर आप वेंडिंग मशीन के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इससे चॉकलेट, चिप्स और कोक वगैरह निकलते हैं, लेकिन ये सब केवल नॉर्मल देशों में होता है, क्योंकि जापान तो सभी से 10 हाथ आगे है। यहाँ पर हर एक चीज के लिए वेंडिंग मशीन उपलब्ध है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की वेंडिंग मशीन में फर्स्ट एड की भी सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि अब क्या पता कब इस चीज की जरूरत पड़ जाए। वैसे तो जापान के अंदर एम्बुलेंस बहुत तेज स्पीड में अपना काम करती है, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि एक एक सेकंड जरूरी होता है, और इसी वजह से खास वेंडिंग मशीन जगह जगह पर उपलब्ध कराई गई है। कलर चेंजिंग क्लोथ्स। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास हर कलर के कपड़े हों, लेकिन अब एक इंसान कितने कपड़े पहनेगा, और इसी चीज को सोचकर जापान ने एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के कपड़े तैयार किए, जो अपना कलर और डिजाइन आपकी सहूलियत के हिसाब से चेंज करते हैं। यानी कि जब आपको एक कलर चेंज करके दूसरा कलर पहनना है तो आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना होगा, बाकी सारा काम ये ऑटोमेटिक ड्रेस खुद ही कर देगी, जिससे कोई ये समझ ही नहीं पाएगा कि आपने कब कपड़े बदल लिए। और वाकई ये टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति की तरह है। बस प्लेटफॉर्म्स। पतली सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना अभी भी चैलेंज बना हुआ है, खासतौर पर बड़े आकार की बसों के लिए। और तो और पार्किंग वगैरह में तो और ज्यादा दिक्कत आती है। ऊपर से जापान जैसे देश में जहां हर स्क्वायर फीट बहुत ज्यादा कीमती है, और इसी वजह से जापान में सोशल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहां पर ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रोटेट होते हैं। इसकी मदद से बस ड्राइवर को जब बस रोटेट करनी हो तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती, और न ही ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि बस रोटेट करते समय कई लोगों को रुकना पड़ता है। और इसी वजह से रोटेटिंग प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, जो पूरा इलेक्ट्रिक बेस्ड है, जहां पर बस खड़ी करते ही वो प्लेटफॉर्म रोटेट करने लगता है, जिससे बस ड्राइवर को टर्न करने में बहुत आसानी होती है। और वाकई ट्रैफिक को कम करने का ये बहुत ही शानदार आइडिया है। ऑटोमेटेड बसेस। कई सारे देशों की तरह जापान भी ऑटोमेटिक वाहनों को बनाने में लगा है। यहाँ तक कि उसने ऑटोमेटिक बस बना भी ली है, जिसका सैंपल टेस्ट किया जा रहा है, जो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती और ना ही ज्यादा पैसेंजर्स को बैठा सकती है। उसी के साथ इसकी स्पीड भी बहुत स्लो है, लेकिन ये सब सिर्फ अभी के लिए है, क्योंकि बस कुछ ही समय में इन बसों के अंदर हर वो फैसिलिटीज मौजूद होंगी जो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में जरूरी है, जहां पर इन बसों के अंदर कैमरे के साथ साथ ऑटोमेटिक सेंसर लगे होंगे, जो कि इतने एडवांस होंगे कि इनकी मदद से कोई भी एक्सीडेंट होना नामुमकिन हो जाएगा, और उसके साथ ही इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और ये सारा काम बस कुछ ही महीनों के अंदर जापान में होने वाला है, जिसके बाद जापान और भी ज्यादा विकसित हो जाएगा। अम्ब्रेला सील। लोग फुट कवर पहनते हैं ताकि वो अपने पैरों या फिर जूतों की वजह से फ्लोर को गंदा ना कर दें, लेकिन जापान में इसका एक स्टेप आगे ही सोचा जाता है, क्योंकि वहां पर फुट कवर तो चलता ही है, उसके साथ ही अम्ब्रेला सील भी मौजूद है, जिसकी वजह से अगर आप कहीं बारिश में भीग कर आए हैं या फिर आपका छाता गीला है तो इस मशीन के अंदर छाता डालते ही आपका छाता पूरी तरह से कवर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पैरों से ही नहीं बल्कि छाते के गीले रहने की वजह से भी गंदगी फैल सकती है। और इसी वजह से जापान इस तरह की मशीनें बनाता है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।